हम ध्यान रखेंगे। हेलो बच्चों, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर बोट प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो आज हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज हम जितने भी पॉइंट हमने पढ़ा है, डिस्कस हमने किया है, उस टाइप के सभी प्रॉब्लम हम यहां देखेंगे। ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत। देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम में दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखो कि वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, तो उसको हम क्या मानेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिवर। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब क्या करना है? वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी ऑफ मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद उस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में क्या करना है? रिजॉल्व करना है। एंगल कुछ भी दिया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करना है? एक रिवर के फ्लो के डायरेक्शन और दूसरा क्या होगा? रिवर के फ्लो के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट पहला क्या है कि आपको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेना है। उसको क्या करना है? दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना है, एक रिवर के फ्लो और दूसरा रिवर के परपेंडिकुलर। अब रिवर क्रॉसिंग देखो तो परपेंडिकुलर, रिवर के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उसी के वजह से क्या होगा? वो उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा? वो रिवर को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? रिवर को क्रॉस करेगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? टाइम इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। हो गया। तीसरा, अगला जो आपसे पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट निकालो। तो ड्रिफ्ट के लिए मैंने ड्रिफ्ट क्या हुआ? ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कितना मूव करेगा जब वो रिवर क्रॉस कर रहा है तब। तो रिवर वो कैसे निकालेंगे? रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जितना मैन का या बोट के वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वो वाला कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। बस यही आपको क्या करना है? ध्यान रखना। बस यही 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखोगे। अब आप डिफरेंट जब बुक पढ़ोगे तो उसमें थीटा डिफरेंट कंसीडर होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कैसे भी थीटा मानूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ही पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि एक बार क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करना है? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना, एक रिवर के फ्लो और रिवर के परपेंडिकुलर। क्रॉसिंग टाइम निकालने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे और ड्रिफ्ट या हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम पैरेलल कंपोनेंट लेंगे। बस यही आपको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद ड्रिफ्ट जीरो कब होगा? ड्रिफ्ट निकाल करके जीरो कर दो। मिनिमम कब होगा? ये भी मैंने बताया था। ठीक है, सारे कंडीशन। तो उसी से रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे देखो क्या दिया हुआ है कि यही क्या है? रिवर ठीक है। अब देखो यहां इधर रिवर फ्लो है वी आर। ये कौन सा वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? वी नॉट दिया हुआ है। यहां विड्थ ऑफ द रिवर कुछ दिया होगा, बाद में हम देख लेंगे। डी हमने मान लिया। ठीक है, मान लो कि यही क्या है? पॉइंट वो है, ओ ये वन बैंक है और या वन शोर, और ये क्या है? अदर शोर ऑफ द रिवर। अब मैन चाहता है कि उसको पॉइंट बी पे जाना है। कहां? बी पे जाना है। O2 कहां जाना है? डायरेक्टली बी पे जाना है। ये नहीं है कि डायरेक्टली इसी के अलोंग मूव करना है। ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि मैन को ओ से कहां जाना है? बी पे जाना है। इधर जाना है, O to B। तो ये पूछा गया है O to B, ऑब्वियसली दिया होगा, कुछ तो एंगल दिया होगा यार कि ये कितना एंगल है। तो ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल थीटा या अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया
पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सो दैट he can able to reach at point B, and at what direction he must move with respect to vertical so that he can reach at point B. डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल के साथ आई मीन इसके साथ क्या है, कितने एंगल पे क्या होगा, वो कितने एंगल पे इसके साथ कितने, ऑब्वियसली देखो यहां जाना है तो किसी एंगल पे उसको मूव करना होगा तभी तो यहां पहुंचेगा यार, है ना। तो आपको ये ध्यान, अब देखो यहां जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं। इस केस में अब आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि इस केस में देखो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन यहां देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है। तो इन द शोन फिगर क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन द क्या है, इन द शोन फिगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी नॉट, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द क्या होगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, what should be the minimum velocity of man with respect to river so that he can reach, yeah, he could reach at point B, and also find the direction of VBR with y एक्सिस, यहां मैंने y एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको हम दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, दो मेथड से हम, एक क्वेश्चन समझ में आया, देखो रिवर इस डायरेक्ट, रिवर का विड्थ क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, रिवर ये देखो रिवर डायरेक्ट है, रिवर का विड्थ डी दिया हुआ है, रिवर किस वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट फ्लो रहा है। अब मैन को O2 कहां जाना है, डायरेक्टली क्या है, बी जाना है, तो ऑब्वियसली OB के अलोंग तो मूव नहीं करेगा, OB के अलोंग मूव करेगा तो ये इधर कहीं आकर के पहुंचेगा। ऑफ कोर्स क्या होगा, यहां से कुछ इसको इधर मूव करना चाहिए तभी ये क्या होगा, यहां जाकर के पहुंचेगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि वो डायरेक्टली कहां पहुंच जाए, बी पे पहुंच जाए, एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन। अब क्या होगा, अब देखो डायरेक्शन यहां दिया, वाई एक्सिस नहीं भी दिया होता तो हम किसी के साथ एंगल मान लेते। अब यदि हम इसके साथ मान रहे हैं तो रिवर फ्लो के साथ पूछा जाएगा तो क्या होगा, 90, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बाद में हम लिख लेंगे। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब यहां दो मेथड से मैं तुमको बता रहा हूं इस प्रॉब्लम को, और ध्यान से देखना क्या होगा, मेथड क्या होगा, मेथड फर्स्ट में देखो मैं ये मान ले रहा हूं कि यहां से क्या है, ए मुझे नहीं मालूम है तो मैंने ये मान लिया कि दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ VBR, ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, VBR, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या हुआ, VR का वैल्यू होगा, तो ये जो होगा वेक्टर एडिशन से, देखो वेक्टर एडिशन से अब ये डायरेक्शन इधर हो गया, तो ये एंगल मैं मान लेता हूं, ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। थीटा किसके साथ है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो के साथ थीटा है। थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ VBR विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, इसको हमने y एक्सिस माना है, ठीक है। अब देखो यहां VB
आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी डी माइनस क्या लिखोगे, सॉरी वी एम लिखना, हमने बोर्ड क्यों लिख दिया, एम लिख लेना है ना, क्या है, ठीक है, वी एम लिख लेना, वी एम। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वी एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम माइनस क्या हो जाएगा, वी आर। तो वी एम पहला ये काम करना ही है तुमको, वी एम आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर, ये आपको काम करना ही है। अब इसको कंपोनेंट में लिखो, देखो अभी यहां फर्स्ट केस में मैं क्या मान रहा हूं कि इधर फर्स्ट केस में हम एक्स एक्सिस इधर मान ले रहे हैं और वाई एक्सिस इधर मान ले रहे हैं। तो आपको मालूम है, देखो वी एक्स वी एम इक्वल टू क्या होगा, देखो तो वी एम वाई, देखो तो इसका रिवर का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा केवल, एक लिए कितना हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा जे कैप प्लस वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा क्या होगा, आई का। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन बता रहा हूं फिर से कि वी एम इज इक्वल टू क्या है, वी एम आर साइन वी एम इंटू क्या होगा, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा आई कैफ प्लस क्या हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा क्या हो गया, जे कैफ। अब देखो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द कंपोनेंट, आई मीन वी एम क्या है, दिस इज नथिंग बट द वी एम, वाई मानेंगे और क्या मानेंगे, वी एम परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होगा, नहीं सॉरी ये पैरेलल हो जाएगा, वी एम क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये वी एक्स, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एम वाई, और इसी को क्या बोलेंगे, वी एम परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस कंपोनेंट की वजह से अब मुझे क्या करना है, देखो ड्रिफ्ट लिख दे, डायरेक्ट ड्रिफ्ट लिख करके, और ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या लिख देंगे यहां से, tan अल्फा इंटू डी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ड्रिफ्ट इक्वल टू, कल ही मैंने बताया था कि पहले टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट लेना है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग मैंने बताया था, टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद एक्स डी कितना होगा, इतने टाइम में ये रिवर के फ्लो में इसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब वैल्यू रख दो, एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। अब देखो ये क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड हुआ, ठीक है। और ये फर्स्ट, एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी। यहां से क्या होगा, एक्स डी इज इक्वल टू, देखो ये लिखने के तुमको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला मालूम होता तो डायरेक्ट ड्रिफ्ट के फॉर्मूला में क्या रखते हम, x इक्वल टू क्या रखते, आई मीन एक्स डी इक्वल टू डी tan अल्फा रख देते, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं दूसरा मेथड, मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। यहां हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो tan अल्फा, तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, देखो तो tan अल्फा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम आर साइन अल्फा, ये अल्फा नहीं, ठीक है, साइन tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन वी एम आर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से, और वी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, तो देखो यहां tan अल्फा, ठीक है, कॉस थीटा वी एम आर इज इक्वल टू क्या हुआ, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। अरे यही होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना, देखो यहां ध्यान से, है ना। अब मुझे क्या करना है, वी एम आर, तो वी एम आर को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो tan
अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। अब वी एम आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? देखो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां वी एम आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी आर कॉस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा, है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वी आर कॉस अल्फा अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा वी एम आर। देखो ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व है। अब देखो क्या होगा, मैक्सिमम और अल्फा तो कांस्टेंट है यार, क्या है, अल्फा कांस्टेंट है। वी एम आर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। आई मीन थीटा पे का मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा प्लस थीटा पे, यही इसी पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। बाद में हम वैल्यू रख देंगे यहां। तो अब यहां से देखो ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फॉर क्या होगा वी एम, क्या होगा वी एम आर विल बी क्या होगा, विल बी मिनिमम इफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आई मीन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। इसके कोरस्पॉन्डेंस आई मीन इस दिस इज नथिंग बट द क्या होगा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वी बी आर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा वाई एक्सिस। हमने यहां वाई एक्सिस मान लिया है, ठीक है, ये बात समझ में। और यहां इस केस में वी एम आर मीन यदि आपसे पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल वी आर कॉस क्या हो जाएगा अल्फा, आई मीन वी नट कॉस अल्फा हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ, ये बात समझ में आई। दूसरा मेथड ये मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में यदि मैं मान लो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हम क्या मान लेंगे, तो यहां लिख लेंगे कि इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। और वी बी आर मीन वी एम आर लिखना चाहिए यार, वी एम आर मीन इज इक्वल टू क्या होगा वी नट अपॉन क्या हो जाएगा रूट 2। यदि क्या हो जाएगा थीटा 30 डिग्री होगा। दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। बस तुम्हारा वेक्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि एटलीस्ट कंपोनेंट रिजल्व करने आना चाहिए यार। यदि ये नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ। क्योंकि इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 3। और वी एम आर मीन इज इक्वल टू क्या होगा वी नट कॉस ऑफ पाई बाई क्या होगा 3, आई मीन क्या हो जाएगा वी नट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 3, देन क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, आई मीन पाई बाई क्या हो जाएगा 6। एंड वी बी आर मीन इज इक्वल टू कितना होगा, वी बी आर मीन इज इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो, देखो यहां वैल्यू रखते जाना है अल्फा का, है ना। तो वी नट कॉस ऑफ क्या होगा, कॉस ऑफ पाई बाई क्या होगा 6, आई मीन कॉस 30 कितना होगा √3 वी नट बाई क्या होगा 2, ठीक है। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं तुमको, दूसरा मेथड देखो क्या होगा। एक पॉइंट ऑलवेज याद रखना है,
देखो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं कि मेथड 2। अब एंगल मैंने किसी के साथ कंसीडर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपोनेंट तुमको आना चाहिए। दूसरे मेथड में क्या है, देखो यहां यही क्या है, ओ है, दिस इज बी है, उसको कहां पहुंचना है, बी पे पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दिस आई मीन नेट वेलोसिटी और VMR ये क्या होना, देखो इधर रिवर का फ्लो है, VR, इधर VR इज मैग्नीट्यूड ऑफ VR इज इक्वल टू क्या दिया, V नॉट दिया हुआ। अब देखो यहां ए एंगल कितना दिया था, अल्फा दिया हुआ था। तो यहां एक पॉइंट याद रखना है कि मैन विल रीच, क्या होगा, यहां देखो यहां लिखना है नोट में, ये ध्यान रखना है कि मैन विल रीच एट पॉइंट बी if नेट वेलोसिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज, यहां लिख देता हूं v एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यहां लिख देता हूं Vm इज always directed along, क्या होगा, along OB। यदि नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज OB के along हो जाए तो आसानी से क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब यहां से तुम देखोगे, अगेन हमने मान लिया कि वर्टिकल के साथ वो थीटा एंगल पे क्या है, स्विम करना शुरू करता है, VMR वाटर के रिस्पेक्ट। तो ये देखो वेक्टर एडिशन से देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा VR, ठीक है, और यही तुम्हारा क्या होना चाहिए, VM होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ VM। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखो जैसे मैंने बताया था कि यहां मैं क्या कर रहा हूं, इसी को एक्स एक्सिस मान लेता हूं। याद है कि मैन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, देखो एक्स एक्सिस के, और इसके परपेंडिकुलर मैं क्या मानता हूं, इधर ये, इसको मैं क्या मान लेता हूं, वाई। अब Vm का क्या होगा, वाई कंपोनेंट यदि 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसी के अलोंग हमने मान लिया है ना, तो Vm को अब हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट के टर्म में लिख देंगे और उसका y कंपोनेंट क्या करेंगे, 0 कर देंगे। आई मीन ए वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो इधर मूव करेगा। जो मैंने कल बताया था कि मैन की इच्छा है कि वो क्या हो, OB के अलोंग ही ऑलवेज मूव करे। तो OB के अलोंग तभी मूव कर सकता है जब उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो ऑलवेज क्या हो, डायरेक्टेड अलोंग OB हो, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना है कि ये ध्यान देना है तुमको। उसके बाद तो कुछ नहीं है यार, कंपोनेंट रिजर्व करना है। अब देखो VR को कंपोनेंट में लिखो यार, तो VR का देखो ए एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, और VR का डायरेक्शन इधर ही है ना यार, VR। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, VR साइन, ठीक है, अल्फा आई कैप, और y कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस VR cos अल्फा j कैप। सिमिलरली हम लिख सकते हैं VMR का कंपोनेंट, तो देखो इसके साथ ए वाला एंगल अल्फा है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इसके अलोंग जिसके साथ एंगल दिया उसके अलोंग क्या लेते हैं, cos लेते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, VMR cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, आई कैप प्लस VMR, ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा जे कैप। ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम VMR डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो VM इज इक्वल टू क्या होगा, VMR प्लस VR। हमने क्या किया, इसको x कंपोनेंट के टर्म में क्या किया, लिख दिया, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दिया, ठीक है। किधर भी देखो, अब तुम बोलोगे सर आप ऐसे कैसे मान रहे हो, तो हम किधर भी x एक्सिस y एक्सिस मान सकते हैं,
इसका कोई जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां हमने क्या माना, अब तुम बोला कि ऐसा क्यों माने, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर क्या करना है, कंपोनेंट रिजल्व करना है। अब वैल्यू रख दो यहां, तो Vm इज इक्वल टू, देखो VMR कितना आएगा, VMR cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा आई कैप प्लस VMR साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा जे कैप प्लस क्या होगा, VR cos VR साइन अल्फा आई कैप माइनस VR cos अल्फा जे कैप। अब यहां लिख सकते हो Vm, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी लिखा, पहले यही काम करना ही है, ठीक है। अब आई वाले को एक साथ लिखो, क्या लिख सकते हैं, VMR cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस VR साइन अल्फा आई कैप प्लस क्या लिखेंगे, VMR साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस VR cos अल्फा जे कैप। ठीक है, ये बात समझ। देखो अब इधर एक्स एक्सिस माना इसके, तो ओबी के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया, रिजल्व कर दिया। अब यहां लिखेंगे क्या होगा कि मैन विल रीच एट पॉइंट बी ओनली, क्या लिखेंगे, मैन विल रीच एट पॉइंट, क्या हो जाएगा, पॉइंट बी ओनली। अब देखो यहां मूव करना है उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि y कंपोनेंट Vm, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, ओनली इफ क्या होगा, Vm y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, आई मीन VMR साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू VR cos अल्फा। देखो यही आया था तुम्हारा, तो VMR इज इक्वल टू क्या होगा, VR cos अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब तो तुम यहां से निकाल सकते हो यार, VR को क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा यूज करके तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि VMR, मीन डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, VR cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, V नट cos अल्फा, यही आया था देखो ध्यान से। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया दो मेथड से। कितने मेथड से, दो मेथड से हमने सॉल्व किया। इसके बाद और भी मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको, ठीक है। ये भी जितने भी, बस तुमको क्या करना है, नोटबुक पढ़ना है अच्छे से, और यदि नोटबुक में कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो देखो थ्योरी जो है आप बुक से मत पढ़ो, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं बता रहा हूं। आपका काम केवल क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप बुक क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। थ्योरी मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज, वहां एंगल कुछ और लिया होगा, वहां वेलोसिटी कुछ और मान दिया, तो फिर आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, और जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए जब जरूरी हो तब आप क्या करो, उसको पढ़ो। देखो और भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे, जैसे एक एग्जांपल और देखो, क्योंकि फिर उसके बाद कल मैंने HC वर्मा का भी क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड किया था, किसी को डाउट ही नहीं हुआ, मुझे लग रहा है किसी ने सॉल्व भी नहीं किया, देखा भी नहीं होगा। विड्थ ऑफ ए रिवर, विड्थ ऑफ ए रिवर इज 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी क्या होगा, इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड रोइंग वेलोसिटी इज, रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। एट, देखो हाँ, एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, क्या होगा, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। हम क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, ठीक है, रिवर करंट।
फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्या है, देन फाइंड द टाइम, देन फाइंड एक में क्या है, द टाइम टेकन टू क्रॉस द, क्या है, क्रॉस द रिवर। बी क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ द बोट मैन, क्या है, ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द boatman while reaching at other bank, other bank of the river। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या करो तुम, क्वेश्चंस क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आपको रीड करना है। यहाँ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तुम ध्यान देना कि यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है, तब आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख दें। देखो ये क्या दिया हुआ है, रोइंग का मतलब क्या हुआ कि मैन जो है बोट को क्या कर रहा है, बोट को मूव करा रहा है। तो बोट क्या होगा, जिस स्पीड से क्या होगा, मूव करेगा, वही स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में वो स्पीड दिया हुआ है। तो गिवन पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन जो दिया हुआ है, गिवन में क्या है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। गिवन में देखो विड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, सही है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ, इसको लिख रहा हूं, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसका डायरेक्शन दिया हुआ है किसके साथ, रिवर फ्लो के साथ। तो देखो यहां पहले मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, देखो यही यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता, ये मान लो कि ओ है, ये डायरेक्टली अपोजिट बैंक है, आई मीन ये मान लिया। देखो यही क्या है, रिवर का फ्लो ऐसे ही है ना यार, रिवर ए वी आर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में देखो यहां क्या दिया हुआ है, आई मीन ए वाला जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा, आई मीन हम अल्फा मान लेते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 37 डिग्री दिया हुआ है। अरे ये हुआ ना, रिवर के फ्लो के क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन, विड्थ ऑफ द रिवर देखो दिया हुआ है, एंड रोइंग वेलोसिटी इज इतना एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, आई मीन रिवर के फ्लो से क्या है 37 डिग्री। तो अल्फा मैंने मान लिया, अल्फा इक्वल टू बाद में हम क्या करेंगे 37 रख देंगे। और एक किसका डायरेक्शन है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, डायरेक्शन ऑफ वी आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कंपोनेंट पहले क्या करो, कंपोनेंट रिजल्व कर दो, ठीक है। तो देखो ए एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे यहां, इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या है वाई, हमेशा इन जनरल रिवर के फ्लो के अलोंग और रिवर के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहां मैं चाहूं तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, देखो, लेकिन देखो यहां पहले हम वी एम कैलकुलेट कर ले। वी एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस, सॉरी वी एम नहीं, वी बी यहां लिखो, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब सबका एक्स कंपोनेंट देखो ये दिया हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट रिजर्व करो। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर आई कैप, वी बी आर को क्या लिखोगे, देखो वी बी आर ए एंगल दिया, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं वी बी आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी बी आर साइन अल्फा जे कैप, यही होगा। और वैल्यू रख दो यहां, तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा,
ठीक है, वी बी, अरे बात समझ में, वी बी आर साइन अल्फा, आई मीन कॉस अल्फा पहले लिख लो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वी आर प्लस वी बी आर, ठीक है, कॉस अल्फा आई कैप, प्लस क्या लिखेंगे, वी बी आर साइन अल्फा क्या हो गया जे कैप। अब देखो टाइम, जब भी टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैलकुलेट करना है तो ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके वजह से क्या होगा, ये कौन सा कंपोनेंट है, वी बी परपेंडिकुलर, और ये क्या है, दिस इज क्या है, वी बी क्या है, पैरेलल। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कंपोनेंट लेना है और ड्रिफ्ट के लिए कंपोनेंट लेना है। तो अब टाइम ऑफ क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द क्या होगा, द रिवर। इसमें और क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं पूछता हूं तुम लोग से, बताना, ठीक है। अब यहां देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ डी अपॉन कौन सा लेना है, देखो वी बी वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या होगा, 30 दिया हुआ है ना, कितना दिया था, हाँ 30 डिवाइडेड बाई वी बी वाई कितना है, वी बी आर साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, वी बी आर साइन अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू रख दो, तो देखो 30 डिग्री अपॉन वी बी आर साइन ऑफ 37, ठीक है। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई वी बी आर कितना है, वी बी आर 5, तो 5 इंटू साइन 37 मालूम है ना कितना होगा, 3/5, कितना होगा, 3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 सेकेंड, आई मीन 10 सेकेंड में क्या होगा, और रिवर को क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में लिखा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसके दो कंपोनेंट, एक क्या होगा रिवर के फ्लो के डायरेक्शन और एक रिवर के परपेंडिकुलर, रिवर के फ्लो के पर। जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है तो हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, और ड्रिफ्ट निकालना है तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब देखो उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट XD इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी क्या होगा, x इंटू क्या होगा, t। ये कितना हो जाएगा, देखो वी आर प्लस वी बी आर कॉस अल्फा इंटू 10। अब यहां वैल्यू रख दो, तो ये कितना है, 2 प्लस वी बी आर कितना है, 5 इंटू 4/5 इंटू 10। तो यहां से 60 मीटर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मान लो कि ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, यदि यही कंडीशन दिया हुआ है तो क्या ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 होगा क्या। यदि ये नहीं दिया हुआ, कुछ एंगल दिया, तो यहां ये पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 हो सकता है क्या। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया था आपको कि वी एम आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वी आर। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या है, पॉसिबल, 0 पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या है, वी बी लिखना, फिर उसी को दो कंपोनेंट में रिजल्व कर देना, एक रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में और एक रिवर की क्या है, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन एक है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो विड्थ ऑफ द रिवर, बस जितने भी पॉसिबल है सभी वेरिएशन बता देता हूं। अब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, और आज यदि पढ़ के सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, 2 दिन के बाद देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, और 10 दिन के बाद देखोगे तो लाइव कभी मैंने लाइव में ये देखा ही नहीं है। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम डेली मेरे साथ चल रहे हो या 15 दिन पीछे चल रहे हो। आप 15 दिन पीछे चलोगे तो जेईई एडवांस जो है वो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो विड्थ ऑफ ए रिवर इज, ताना नहीं मार रहा हूं यार, रियल बातें बता रहा हूं, है ना। कभी विड्थ, क्योंकि तुम लोग जैसे पढ़ रहे हो वैसे लग रहा है, विड्थ ऑफ ए रिवर इज, रिवर वेलोसिटी, क्वेश्चन लिखते जाओ, रिवर वेलोसिटी इज क्या है, 4
मीटर पर सेकंड। देखो एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2, 3, 4 मेथड्स होते हैं। जितना तुम सोचोगे उतने मेथड डेवलप होते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ एक मेथड सर ने बता रही है ये ट्रू है। तुम थोड़ा सोचो, दिमाग यूज करो यार। और 10th की तरह रटो नहीं, है ना। 10th में ये नहीं है कि मैं रट जाऊंगा, रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रटना जरूरी है लेकिन समझ करके रटना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कितना रटोगे तुमको ही मालूम है, तुम सिलेबस देख ही रहे हो कि रटने से कुछ नहीं होगा। रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें दिया हुआ है पहला जो क्वेश्चन ये है, ये समझ में आया कि विड्थ ऑफ द रिवर जितना, रिवर वेलोसिटी जितना एंड रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोट ये जितना। ये अगेन क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ। मेक द वेलोसिटी डायग्राम, क्या है, मेक द वेलोसिटी। तुम लोग को यार डाउट ही नहीं होता है, खुशी की तो बात ये है ना, इतने इंटेलिजेंट हो कि डाउट नहीं होता है। क्रॉसिंग, है ना, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये तुमको आना चाहिए कि शॉर्टेस्ट टाइम का, मिनिमम टाइम का कंडीशन बताया था। अभी ये याद होगा तभी ये सॉल्व होगा। ये बोलो कि सर आपने तो बोला कि याद भी नहीं करना है, और यही बोल रहे हैं याद करना है। अरे याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन समझना है तब याद रखना है। ऐसे नहीं है कि 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4 हम रट जाएं और फिर कहीं वही रट जाए। कहीं 2 × 3 भी पूछा जाए तो 2 × 3 is 4 भी बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रटना, ठीक है। फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम, फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम एंड find shortest time, net velocity of boatman, I mean, ठीक है, इसको हम भी लिख रहे हैं, and drift along river। अब तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम सब, अभी यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है यार, एक और क्वेश्चन है इसमें। कैन द बोटमैन रीच ए पॉइंट डायरेक्टली opposite on other bank, directly opposite on other bank। ये कौन सा है, आई मीन हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 हो सकता है क्या, ये पूछा गया है। इफ yes then make the velocity diagram, then make the velocity diagram, ठीक है। the direction in which he should row his boat, he should row his boat, and time of crossing the river in this, and time of crossing the river in this case। अभी एक और क्वेश्चन है यार, है ना, ये बात समझ में आई। देखो ये लंबा क्वेश्चन, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आनी चाहिए, देख लो, है ना। अभी एक सी क्वेश्चन, सी पार्ट है, इसमें जितने भी रिवर बोट से रिलेटेड पॉइंट पड़े हैं सारे ये 3 क्वेश्चन में ही आ जाएगा। देखो यहां क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग
he take to, how long he take, how long it take to him, है ना, how long it take, है ना, it take to him to row boat 10 meter upstream and then back to his and then back to his starting point. डरे नहीं ना तुम लोग क्वेश्चन देख करके, है ना? अरे सर आपने तो क्या लिख दिया, है ना? ठीक है, इतने क्वेश्चंस है ना? नींद नहीं आनी चाहिए यार। इंग्लिश में तो इससे बहुत बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ते हो और तुम सभी का स्कोर भी इंग्लिश में अच्छा ही आया होगा, होप सो, है ना? और आता भी है, मैंने देखा है। तो ये नींद नहीं आनी चाहिए, फिजिक्स है 1 by 1। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जो जब इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जितना ही फिजिक्स में बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, वो इजी होता है। ये हमेशा ध्यान देना जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात की नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, क्या करो, क्वेश्चन हमेशा रीड करो 2, 3, 4, 5 टाइम्स। क्वेश्चन तुमको समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन रीड करते हो तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा, उसका फिगर बनता है होगा कि नहीं, अरे यहाँ ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। तो ऐसे वैसे करके हम फिर सोचते हैं, ऐसे वैसे करके हम क्या करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, ठीक है? तो पहले ऐसे वैसे करना सीखो, है ना? तो विड्थ ऑफ ए रिवर इज 30 मीटर, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? मेक द वेलोसिटी डायग्राम। पहले क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम। तो डेटा क्या क्या है ये तुम लोग पढ़ लिए। मैं अब इस क्वेश्चन को रब करता हूं और फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। और उसके बाद मैंने ये बताया था, जो रिजल्ट मैंने लिखा था वो पहले मैंने डायग्राम। हमेशा याद रखना, पूछा जाए कि नहीं बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कहीं जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट और उसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो हमेशा नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसी के अलावा होना चाहिए, तभी वहां पहुंच सकता है। तो अभी देखो, जिसे सॉल्यूशन में मैंने बताया था और मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि ये इधर ये क्या है, वी आर, दिस इज नथिंग बट द ए ओ, दिस इज एक्स एक्सिस। देखो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। अब यहां से यदि क्या होगा, मैन जो है आई मीन वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट्समैन जो है वो बोट को किधर रो कर रहा है, इधर कर रहा है, किसी वेलोसिटी से, वीआर वेलोसिटी से, ठीक है? ये मैंने बताया था इस केस में। और वी आर ये दिया, और ये एंगल यदि हम थीटा मान लें, और विड्थ ऑफ द रिवर क्या दिया है, देखो ध्यान से नोटबुक में देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ। तो पहले मैंने यहाँ लिखा था, वहां मैंने मैन कंसीडर किया था यहाँ। तो वी बी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट, देखो वी बी आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर। और ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो वी आर माइनस वी बी आर, ठीक है? क्या होगा, साइन थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा जे कैप। ये पहला पॉइंट है, ये हमने लिख डाला। ये कंपोनेंट कैसे लिखा है, रट के आया हूं इसलिए मैंने लिख दिया, तुम लोग भी ऐसे ही लिख लेना, है ना? उसके बाद क्या करना है, टाइम ऑफ, देखो ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वीबी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आई मीन रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? तो यहां क्या लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा, यही है, तो वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है? यदि मैं एक्स डी लिखूं तो एक्स डी इक्वल टू क्या है, एक्स डी का मतलब क्या होगा, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कितना मूव करेगा। तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा। यही इतना ही पॉइंट क्या है, तुमको जरूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अब दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि देखो तो टाइम मिनिमम कब होगा, क्योंकि ये थीटा वेरिएबल है। अपने से मैंने मान लिया कि वाई एक्सिस के साथ वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे बोट को रो कर रहा है बोट्समैन, ठीक है? हमने मान लिया। तो थीटा चेंज हो सकता है। मुझे कहां जाना है, शॉर्टेस्ट
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। कब? जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से ए में, पहले हम ए क्वेश्चन में आते हैं कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी मिनिमम क्या होगा। देखो तो ये बताया था कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग will be minimum if क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। आई मीन बोटमैन क्या करे, फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, बोटमैन must row his boat perpendicular to, अरे थीटा 0 हो जाएगा तो आई मीन ऐसे परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ, ठीक है, ये ध्यान देना है, यही फॉर्मूला है, ये तुमको ध्यान। तो अब पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, यहां टीमीन हम लिख सकते हैं। देखो ये भी पूछा गया है, टीमीन इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बी आर, यही होगा ना। डी कितना दिया हुआ है, डी 30 मीटर दिया हुआ है, 30 अपॉन वी बी आर वेलोसिटी ऑफ कितना दिया हुआ है, रोइंग वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5 तो ये कितना हो जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी डायग्राम पूछा गया है, फिर इसमें तुमसे पहले हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो ये समझ में आया कि फॉर मिनिमम क्रॉसिंग टाइम बोटमैन मस्ट रो हिज बोट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वीबीआर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखो इधर वेलोसिटी डायग्राम में ड्रॉ कर देना, यही क्या है, ये पॉइंट है या ओ मैंने माना है, जो भी मान लो, यही इधर वेलोसिटी, ये क्या है, रिवर का वेलोसिटी, आई मीन रिवर इधर फ्लोर, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमम टाइम के लिए वीबी आर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो वीबी आर ए है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर वी आर होगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर कहीं आकर के क्या होगा, पहुंचेगा, ये ओ है, ए है और बी है। तो ऑब्वियसली यदि वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीबी आर का क्या हो जाएगा, आई मीन वीबी डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी वीबी ऑफ बोट मैन, ठीक है। ये इधर हो जाएगा, समझ में आना। देखो यहां वीबी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वीबी आर प्लस क्या लिखोगे, वी आर, यही होगा ना। तो वेक्टर एडिशन से तुम आप क्या कर, वेक्टर एडिशन से तुम देख सकते हो कि दिस इज द डायरेक्शन, आई मीन यहां पहुंचेगा। इस सिचुएशन में देखो अब क्या है, थीटा हमको क्या करना है, ड्रिफ्ट के केस में देखो, अब एक्सडी अभी लिखा था, एक्सडी इक्वल टू क्या था, वी आर माइनस क्या था, वी बी आर साइन, ठीक है। अब देखो क्रॉस जा रहा था, इसी वेलोसिटी से इधर मूव करेगा क्या, तो ये मुझे लिखना इनटू क्या है, डी अपॉन क्या है, आई मीन इनटू हम क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग टी। अब ये साइन थीटा 0 रख दो, क्योंकि थीटा क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर इंटू क्या हो जाएगा टी, और वी आर कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 इंटू 6, आई मीन कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। यहां से ये भी पूछा जा सकता है, ये अल्फा होगा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ, तो यहां tan अल्फा क्या होगा बता सकते हो, अरे देखो tan अल्फा ही मैं अपने से, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर अपॉन क्या हो जाएगा, वी बी आर, आई मीन क्या हो जाएगा, वी आर हमने कितना माना है 4 कंसीडर किया है ना, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5।
तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4 बाई क्या होगा 5। दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। अल्फा क्या है यहां लिख देते हैं, अल्फा इज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वी बी विथ नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। यही पूछा गया था ना, नेट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, नेट वेलोसिटी कितना होगा, ये नेट वेलोसिटी भी पूछा गया है, तो नेट वेलोसिटी यही होगा ना, तो ड्रिफ्ट हमने निकाल लिया, अब नेट वेलोसिटी पूछा गया है। देखो तो यहां से देखो, यही से लिख सकते हो, अरे वी बी आर भी, अरे देखो इनके बीच क्या है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाई, तो वी बी आर आई मीन वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी आर जी कैप प्लस वी आर क्या हो जाएगा आई कैप। तो वी बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना होगा, ये तो तुमको मालूम है, वी आर स्क्वायर प्लस वी बी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से डायरेक्शन लिख सकते। अब हम आते हैं क्या है बी पे। बी क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कैन द बोटमैन रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द अदर बैंक। आई मीन क्या यहां इस केस में O2 क्या ए पॉसिबल है क्या, देखो बी केस में है। अब बी एक जनरल केस कंसीडर कर लो कि ये क्या है, ये है, दिस इज क्या है बी, यही डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है अदर बैंक पे। इधर वेलोसिटी क्या है रिवर का वी आर, और इधर हम मान लेते हैं वी बी आर, ये एंगल अल्फा मान लें। आई मीन उसको क्या यहां ये पहुंच सकता है यहां, तो मैंने बताया था कि यहां वो पहुंच सकता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो तो यहां डायरेक्टली पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या पहले पूछा जाए कि यहां पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि हम यहां लिख लें कि बोट या बोटमैन विल क्या होगा, विल रीच directly at point A on the other bank of river if क्या होगा XD हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 रखोगे तो देखो वी बी आर माइनस क्या हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहां मैंने बताया भी था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट में बताया भी था कि वो डायरेक्टली अपोजिट तभी पहुंच सकता है जब वेलोसिटी ऑफ वहां क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली ही विल बी एबल टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट बैंक। यहां से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी बी, आई मीन क्या हो जाएगा वी आर अपॉन क्या है वी बी आर, और ये क्या दिया हुआ है देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल आई मीन यहां क्या होना चाहिए वी आर मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए वी बी आर। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी आर कितना है 4 है और वी बी आर कितना है 5 है, तो क्या होगा यहां दिया हुआ है हेंस क्या होगा हेंस देखो यहां वी आर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और वी बी आर इज इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। हेंस क्या होगा हेंस बोटमैन क्या होगा बोटमैन विल रीच एट पॉइंट ए, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा गया है द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट एंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। अब देखो क्या है
डायरेक्शन तो यही होगा ना, यहां से देखो साइन थीटा, थीटा ही क्या है, डायरेक्शन हमने मान लिया है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यही तुमको क्या करना है, कैलकुलेट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5। देन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 53 डिग्री। अरे 4/5 का वैल्यू 53 डिग्री आता है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे निकालोगे, देखो अगेन टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, यही होगा ना। अब टी इज इक्वल टू 30 अपॉन वी बी आर का वैल्यू रखो, कितना कितना है, वी बी आर 5 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 सेकेंड, आई मीन टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। ये तो तुम्हारा क्या हुआ, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट मैं बताता हूं, या सी पार्ट तुम खुद से ये बताया था कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, ठीक है। क्या होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है। तो देखो यहां फॉर अप स्ट्रीम डिस्टेंस दोनों सेम दिया हुआ है, तो फॉर क्या होगा, फॉर अप स्ट्रीम देखो क्या होगा, वेलोसिटी vb, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू vb r प्लस क्या हो जाएगा, vb r माइनस क्या हो जाएगा, vr, ठीक है। तो इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन t1 d अपॉन क्या हो जाएगा, vb r माइनस vr, ठीक है। फॉर क्या हो जाएगा, फॉर डाउन स्ट्रीम vb इज इक्वल टू क्या होगा, vbr प्लस vr, तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन vbr माइनस vr, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस vr। टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2, तो d इंटू ऐड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन vbr प्लस vr माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन vbr माइनस vr। इसको सिंप्लीफाई करके तुम आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ये थोड़ा होमवर्क देता हूं तुम लोगों को। ये टाइम कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 सेकेंड आ जाएगा, यहां सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये रिवर बोट से प्रॉब्लम, रिवर बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है हमने देखा, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम जो भी पूछा जा सकता है, उस टाइप के प्रॉब्लम हमने सभी डिस्कस की। अब आप जो भी BM शर्मा, HC वर्मा, जो बुक सॉल्व करना है सॉल्व करना, डाउट यदि गलती से हो जाए तो तुम पूछ सकते हो, और नहीं हो रहा है देन इट्स ओके, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।